हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन क्लासेस ऑफिशियल में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी गर्भावस्था की, और आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे शिशुअवस्था की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट जितने भी बनेंगे वो सारे के सारे आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा, आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, विशेषताएं, परिभाषाएं सभी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं हम। शिशुअवस्था की जो आयु होती है वो 0 से 5 वर्ष होती है। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था को शिशु अवस्था या शिशुअवस्था कहते हैं। यह बालक के भावी जीवन की आधारशिला का काल होता है। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही बनता है, और यह लाइन आपको सीधी एग्जाम में देखने के लिए मिलेगी। क्वेश्चन होगा, बालक के जीवन की भावी आधारशिला का काल होता है। ऑप्शन होंगे शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या 0 से 5 वर्ष, 5 से 12 वर्ष, और 12 से 18 वर्ष। ठीक है ना। तो सीधा सीधा आपको यह क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इस अवस्था में उचित निर्देशन व उचित निरीक्षण से भावी जीवन का उचित व उत्तम विकास किया जा सकता है। 20वीं शताब्दी में शिशु पर सर्वाधिक अनुसंधान होने से क्रो एंड क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को शिशु या बालक की शताब्दी कहा गया है। दोस्तों, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और यह एग्ज़ाम में आया हुआ पॉइंट है कि बालक की शताब्दी कहा जाता है इस तरीके के, या क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, इस तरीके से आपको यह देखने के लिए मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है उसकी। दोस्तों, यह जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, आपको किसी बुक में 10 देखने के लिए मिलेंगे, किसी में 15, और मैं इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स बनते हैं शिशुअवस्था से, वो सारे के सारे आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएंगे। आप इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लें, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है। अगर 100 में से 90% क्वेश्चन अगर बनेगा शिशुअवस्था से, तो इन्हीं पॉइंट से बनेगा। ठीक है ना। तो बात करते हैं हम। सबसे पहला है कि शिशुअवस्था में बालक स्वार्थी व स्वकेंद्रित होता है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है खिलौनों की अवस्था। दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि खिलौनों की अवस्था कहते हैं शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे, और इसके साथ में जो कुछ कठिन पॉइंट हैं उनका हम उदाहरण देके आपको अच्छी तरीके से समझा देंगे। तो तीसरा पॉइंट है हमारे सामने आत्म प्रेम की भावना। चौथा है मूल्य प्रत्यात्मक व्यवहार। पांचवा है कल्पना जगत में विचरण। शिशुअवस्था में जो बालक होता है वो कल्पना जगत में विचरण करता है। छठवां होता है शिशुअवस्था में बालक के अंदर अतार्किक चिंतन की अवस्था पाई जाती है। सातवां है खतरनाक काल। वह मैं अभी आपको उदाहरण देके आगे समझाऊंगा कि इसे खतरनाक काल या अपीली काल क्यों कहते हैं, यह हरलॉक ने कहा था। आठवां है पूर्व प्राक विद्यालय आयु, यानी प्री स्कूल एज, यानी विद्यालय जाने से पहले की अवस्था। नौवीं है अजीबो गरीब अवस्था। 10वीं है हमारी बक्की अवस्था। यह दोस्तों आप अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि यह शिशुअवस्था की विशेषताएं हैं। आपसे क्वेश्चन यहीं से आएगा। 11वां पॉइंट है नामकरण विस्फोट की अवस्था। यह जो दोस्तों कथन है यह प्याजे का है कि शिशुअवस्था जो होती है वो नामकरण विस्फोट की अवस्था होती है। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं संस्कारों के निर्माण की अवस्था। बादशाह की अवस्था। इस अवस्था में बालक बादशाह की तरह रहता है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल बताया गया है इसे। इस अवस्था में नैतिकता का अभाव होता है। सीखने का आदर्श काल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, वैलेंटाइन ने कहा है। भावी जीवन की आधारशिला, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, क्षणिक संवेग की अवस्था, सीखने का स्वर्ण काल, सामाजिक भावना का अभाव। ठीक है ना। उत्तम शिक्षण विधियाँ, किंडरगार्टन, खेल विधि या मॉन्टेसरी विधि। 23वां पॉइंट है शारीरिक। बालकों का सर्वाधिक शारीरिक विकास इसी अवस्था में होता है, व मानसिक विकास की गति सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है ना। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारे सामने सिगमंड फ्रायड के अनुसार शिशुअवस्था में काम प्रवृत्ति की भावना होती है। 25वां पॉइंट हमारे सामने जन्म के 30 घंटे तक शिशु की नेत्र इंद्रियां कार्य नहीं करती हैं। 26वां पॉइंट है प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो का मानना है कि बालक के हाथ, पैर व नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं। दोस्तों, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 27वां पॉइंट है जन्म के समय
शिशु में कोई संवेग नहीं होता है, वह केवल उत्तेजना अनुभव करता है। शैशवावस्था में बालक में अधिकांश संवेग विकसित हो जाते हैं, लेकिन इस अवस्था में बालक में भय का संवेग मतलब सर्वाधिक सक्रिय होता है। अब हम बात करते हैं, कुछ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो आपको कम समझ में आए होंगे। हम उन उदाहरण हम ले लेते हैं उनका। सबसे पहला उदाहरण है, बालक को जैसा सिखाएंगे वैसा ही सीखेगा। जैसे परिवार के सदस्य करेंगे वह वैसा ही करेगा, चाहे वह सही हो या गलत। दोस्तों, इसे कहते हैं हम अनुकरण की प्रवृत्ति। दूसरा जो उदाहरण है हमारा, घर पर किसी के आ जाने पर अगर उसे रोना है तो वह रोएगा और अपनी माँ की गोद में किसी अन्य बच्चे को नहीं बैठने देगा। यह होता है दोस्तों नैतिकता का अभाव, यानी कि नैतिकता का अभाव नहीं होता है इस अवस्था में। अगली हम बात करते हैं, तीसरा उदाहरण है, बालक अपनी स्वयं की वस्तु को किसी को नहीं देता है, वह उसे अपने पास ही रखता है, अर्थात स्वार्थी व स्वकेंद्रिता का भाव निहित होता है इस अवस्था में। चौथा उदाहरण है, बालक कल्पना जगत में खोया रहता है, परियों तथा जादूगर की कल्पनाएं करता रहता है कि काश मेरे पास भी एक परी होती जिसे मैं जादू करवाकर अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेता। यह दोस्तों इसका मतलब है कल्पना जगत में विचरण की अवस्था। यह जो गुण होते हैं वह शैशवावस्था में बालक के अंदर पाए जाते हैं। अगले उदाहरण की हम बात करते हैं, बालक में जितने अच्छे संस्कार या ज्ञान हम उसे सिखाना चाहें उतना इस आयु में सिखा सकते हैं, क्योंकि अभी वह सीखने में रुचि रखता है, इसलिए शीघ्रता से सीख जाता है। इसलिए हम इस आयु को सीखने का स्वर्णकाल कहते हैं। अगली हम बात करते हैं उदाहरण की, कि इस अवस्था में बालक जो चाहे वही मनमानी करता है। अगर उसे कोई अच्छी चीज़ या वस्तु चाहिए तो वह उसे प्राप्त करता है, जैसे टॉफ़ी चॉकलेट के लिए जिद करना, माँ की गोद में आना, और वह आ आकर ही मानता है। यह उसे बादशाहत प्रवृत्ति को दर्शाता है। दोस्तों, हरलॉग ने माना है कि शैशवावस्था में बहुत से बच्चों की मृत्यु हो जाती है, इसीलिए इस अवस्था को खतरनाक या अपीली काल कहा है। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इस अवस्था को खतरनाक काल क्यों कहा गया है। अब दोस्तों हम कुछ इसमें परिभाषाओं की बात कर लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा हैं दोस्तों जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। फ्राइड के अनुसार मनुष्य जो कुछ बनना चाहता है वह 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। अगले मनोवैज्ञानिक है हमारे सामने वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। दोस्तों, परिभाषा बहुत बार एग्जाम में आई है, आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लेना, अगर उसमें बाल विकास होगा तो यह परिभाषा जरूर पूछी जाती है। अगले जो हैं हमारे मनोवैज्ञानिक गुड एनफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक विकसित हो जाता है। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यूमैन के अनुसार 5 वर्ष तक की अवस्था मस्तिष्क के लिए बहुत ग्रहणशील होती है। जॉन लॉक के अनुसार बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान होता है, यह उसे अपने अनुभव लिखता है। यानी कि जॉन लॉक ने जो कहा है बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान होता है। आप इसे कंठस्थ कर लें, क्योंकि इनसे कोई डाउट नहीं है, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, अगर उसमें यह टॉपिक है तो। अगली हम बात करते हैं ब्रिजेश के अनुसार 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। एल्डर के अनुसार एल्डर की महोदय की हम बात करते हैं। एल्डर के अनुसार शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। माता के गर्भ से बाहर आने पर शिशु बाहरी वातावरण के अनुकूल न होने से बीमार हो जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, जैसे ही बच्चा पैदा होता है और वह बीमार हो जाता है, उसे बाहरी वातावरण, हवा, धूल, मिट्टी, धूप आदि की आदत नहीं होती है। बालक का जन्म के समय वजन लगभग 7 दिन तक घटता रहता है। जब वह वातावरण के अनुकूल हो जाता है तत्पश्चात उसका वजन पुनः बढ़ने लगता है। यह था दोस्तों हमारा शैशवावस्था का टॉपिक, और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो हमने सभी आपको बताए, परिभाषाएं भी बताई, और जो जो इम्पोर्टेंट था एग्ज़ाम की दृष्टि से वो भी हमने आपको बताया। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे।
दोस्तों अगर आपको इस तरीके की वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।